Assalamualaikum students, here is your host Advocate Sethi with the new series of lectures. This will help the beginners and new students of different ages and classes. Let's have a look on introduction. Topic number 6, Origin of a Language. ज़बान की इब्तिदा और इंसानी नौ में इसके इर्तिकाई नमू कई सदियों से क्या सराइयों का मौजू रहे हैं। बराह रास्त शवाहिद ना होने की वजह से इस मौजू का मुताला करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा था कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, कैसे वजूद में आई, कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता। वी सिंपली डोंट नो हाउ लैंग्वेज ओरिजिनेटेड। The ability to produce sound and simple vocal patterning appears to be in an ancient part of the brain that we share with all vertebrates, but that isn't human language. ऐसे बहुत से अल्फाज, ऐसी बहुत से हरकत व सकनात और ऐसी बहुत सी आवाज़ें हैं जो हम ह्यूमन लैंग्वेज में ऐड नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम शेयर करते हैं। इस बात का शुबा है कि तहरीरी ज़ुबान से पहले तकरीबन 5 से 5000 साल पहले अच्छी तरह से किसी भी किस्म की ज़ुबान आज से 1 लाख से 50,000 साल पहले तक तैयार हो चुकी थी। इसके बावजूद ज़मीन पर ज़िंदगी के इब्तदाई अदवार के आसार में हमें कभी भी अपने दौर के या हमसे पहले के बाप दादा की तकरीर से मुतल्लिक या ज़बान से मुतल्लिक कोई ऐसे सबूत नहीं मिलते जो हमें ये बताएं कि इब्तदाई दौर में ज़बान कैसी थी, हम कौन सी ज़बान बोलते थे, हम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ये शहर, ये गांव, ये कस्बे, ये तो अब आबाद हुए हैं। पहले तो कबीले थे जिनकी एक प्रॉपर लैंग्वेज थी। हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारे आबा व अजदाद कहाँ से माइग्रेशन करके आज यहाँ तक पहुँचे। इंसानी तकरीर या इंसानी आवाज़ की इब्तिदा के बारे में या इंसानी ज़ुबान की इब्तिदा के बारे में क्या सराहियाँ बहुत पाई जाती हैं। In the divine source of biblical tradition, God created Adam, and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Alternatively, following a Hindu tradition, language came from Saraswati, wife of Brahma, creator of the universe. Quran also gives us some information regarding the issue. In most religions, there appears to be a divine source that provides humans with language. The natural sound source, the social interaction source, the physical adaptation source, the tool making source, and the genetic source. इंसानी तकरीर का आगाज़ कुदरती आवाज़ों के तस्वुर पर मुबनी है, जिसका मतलब ये है कि इब्तदाई मर्द और ख़वातीन अपने इर्द गिर्द सुनाई जाने वाली या सुनी जाने वाली कुदरती आवाज़ों की तकलीद करते थे। जब उन्होंने एक उड़ती हुई चीज़ को कू कू की आवाज़ बनाते हुए सुना तो इस शय की तरफ इशारा करने के लिए कुदरती आवाज़ अख्तियार की गई। The natural sound sources. The fact that all modern languages have some words with pronunciations that seem to echo naturally occurring sounds could be used to support this theory. It has also been suggested that the original sounds of language may have come from natural cries of emotion such as pain, anger, and joy. We normally produce spoken language on exhaled breath. The social interaction source. The sounds of a person involved in physical effort, especially when that physical effort involved interaction, hums, grunts, groans,
So human sounds, however they were produced, must have had some principal use within social interaction. बच्चे अमूमन अपने आसपास की दुनिया के साथ राब्ते की ख्वाहिश से ज़ुबान सीखते हैं। वो जिस गैदरिंग में बैठते हैं उसी तरह की ज़बान सीख लेते हैं। ज़बान समाजी तामुल से निकलती है और इस पर मुनहसर होती है। जब आपकी गैदरिंग, जब आपका सोशल कल्चर या सोशल सर्कल एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगा तो आपकी ज़बान भी डिफरेंट हो जाएगी। आवाज़ों की इकसाम को देखने की बजाय हम अगर इनफरादी किस्म की जिस्मानी खसूसियात को देखें तो वो ख़ास तौर पर अलग अलग होती हैं। इस किस्म की तब्दीली के कुछ असरात गोरिल्ला की खोपड़ी और करीब करीब 60,000 साल पहले के नेंदरथल आदमी की जिस्मानी इख्तलाफात में देखे जा सकते हैं। The tool-making source. Some believe that manual gestures may have been a precursor of language. कुछ लोगों का ख्याल है कि दस्ती इशारे ज़बान का पेशे खेमा रहे होंगे। The genetic source. At birth, the baby's brain is only a quarter of its eventual weight, and the larynx is much higher in the throat, allowing babies like that of chimpanzees to breathe and drink at the same time. पैदाइश के वक्त बच्चे का दिमाग इसके हतमी वज़न का सिर्फ 1/4 हिस्सा होता है और गले की शरियान बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वो चिंपैंजी की तरह एक ही वक्त में सांस लेने और पीने की कोशिश कर सकते हैं। Instead of looking at types of sounds, we can look at the types of physical features, human poses, especially those that are distinct. अंग्रेज़ी, लातीनी, यूनानी, रूसी, यूरोपी और हिंदुस्तान में बोली जाने वाली बहुत सी दूसरी ज़बानों के मुश्तरका अजदाद प्रोटो इंडो यूरोपी के नाम से जाने जाते हैं, जबकि सिर्फ अंग्रेज़ी, जर्मन, डच, नॉर्वेजियन के हालिया मुश्तरका अजदाद दूसरी जर्मन ज़बान को प्रोटो जर्मैनिक के नाम से जाना जाता है। ताहम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज शुरू कहाँ से हुआ था। Remember me in your prayers. Stay tuned for next one. Stay safe. Keep subscribing the channel Fakhre Wakalat. Send your feedback at fakhrewakalat@gmail.com. Your host, Advocate Sethi.